Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भाई चाहे स्कूल कॉलेज हो या हो ट्रेडिंग का मैदान, हमेशा एक द्वंद्व रहता है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में। थ्योरी बहुत सिंपल होती है, थोड़ी मशक्कत से समझ आ जाती है और हमें लगता है कि बस सब हमने दुनिया जीत ली। आखिर हमें पता है कि क्या कैसे होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो नतीजे वो नहीं आते जो आप चाहते हैं। और ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। आपने चाहे कितनी ही किताबें पढ़ी हों, कितने ही कोर्स अटेंड किए हों, लेकिन जब तक आपको ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल साइड का अंदाज़ा नहीं होता है तब तक आप ट्रेडिंग में बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं, पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। कुछ क्षण भर के लिए पैसा आता है लेकिन हाथ से निकल जाता है और उसकी वजह है कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग आपको नहीं आती है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो विशेष रूप से जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग का साइड है, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने बनाया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं या आप भी केवल थ्योरेटिकली ट्रेडिंग कैसे करनी है ये जानते हैं, व्यवहारिक रूप से जब उसे लागू करना पड़ता है तो उसमें मात खा जाते हैं। तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। भाई कहना आसान है, ज्ञान देना आसान है, ज्ञान का पाठ करना आसान है, लेकिन उस ज्ञान को अमल में लाना बेहद मुश्किल काम है। और ये ट्रेडर से बेहतर भला कौन जानता है, क्योंकि आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है, आपको ये भी पता है कि RSI किस काम आता है, आपको पैटर्न्स भी देखने आते हैं, आपको चार्ट भी पढ़ने आते हैं, लेकिन फिर भी आप समय से पहले अपने शेयर को बेच देते हैं। लेकिन फिर भी आप घाटे वाले शेयर को बिल्कुल चिपका करके रखते हैं छाती से। वो नासूर बन जाता है, घाटे का सबब बन जाता है, फिर भी आप उसके साथ टिके रहते हैं और प्रॉफिट वाले शेयर से तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं। ये सब पूरा ज्ञान होने के बावजूद। तो इस पूरी बात का मर्म ये हुआ कि थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग। और इतने सालों के अथक प्रयास का मेरे एक ही उद्देश्य है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के बीच का जो अंतर है इसको किसी तरह से दूर किया जाए। और इसके लिए कई सारे प्रयास मैं निरंतर करता आया हूं, जिसमें से ये वीडियो भी एक प्रयास है जहां हम कुछ ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिसको आप सही मानते हैं, जो आपने किताबों में पढ़ा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा, आपके मित्रों ने इसकी चर्चा की होगी, लेकिन रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। और इनका प्रैक्टिकल साइड क्या है, इसको समझने का आज के वीडियो में प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से, जिसको कहते हैं पीई, यानी कि प्राइस अपॉन अर्निंग्स। बहुत कॉमन है, हम सभी पीई देखते हैं, निफ्टी का भी, अलग अलग स्टॉक्स का भी, और उसकी चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिन स्टॉक्स का पीई बहुत कम है वो बड़े सस्ते हैं, बड़े अच्छे शेयर्स हैं, उन्हीं को लेना चाहिए। और जिनके पीई हाई हैं, 70 हैं, 75 हैं, 100 हैं, वो शेयर तो चिमटे से भी छूने नहीं चाहिए, क्योंकि उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या कहती है, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली होता है कि जिसका पी ज़्यादा, उसकी किसी ना किसी वजह से बाजार में मांग ज़्यादा होती है। अब देखिए, मांग अलग अलग कारणों से हो सकती है। कंपनी की परफॉर्मेंस हो सकती है, हो सकता है कि क्वांटिटी बहुत कम उपलब्ध हो बाजार में, उस वजह से डिमांड बढ़ रही हो। लेकिन पीई का बढ़ना अपने आप में कोई दोष नहीं है। इसका मतलब बाजार जरूरत से ज़्यादा कीमत उस शेयर को दे रहा है, और ये कई वजहों से हो सकता है। अगर मान लीजिए बहुत भविष्य में हमें लगता है कि ये कंपनी तो नई टेस्ला बनने वाली है, तो उसको आज ही से लोग खरीदना बटोरना शुरू करते हैं और उसके कारण भी पीई बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तो अर्निंग्स कुछ खास होती नहीं है। तो हर चीज़ को केवल अर्निंग्स की ही दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं रहता। मेरा अनुभव यह कहता है कि पी को हम ज़रूरत से ज़्यादा तरजीह देते हैं। आपको पी नहीं, आपको चार्ट देखने हैं। और कई बार लो पी के शेयर बड़े नुकसान का कारण बनते हैं, सालों तक नहीं चलते हैं। ढेरों चार्ट्स ऐसे हैं, पी बहुत कम था इसलिए लिया और शेयर लगातार नीचे ही जाता जा रहा है। जहाँ पी हाई था वही शेयर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कई मिसालें आपको बाजार में मिलेंगी। तो पहली चीज़ जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का बड़ा फासला है वो है कि लो पी का होना
इसका अर्थ ये नहीं कि शेयर को खरीद लेना है, और हाई पी का मतलब कि कतई नहीं है कि शेयर से निकल जाना है। आप चार्ट के आधार पर निर्णय करें। अब देखिए, एक और चीज आपको बताता हूं। थ्योरी ये कहती है कि अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए। मान लीजिए आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, आप ज्यादा खतरा नहीं लेना चाहते हैं, तो करीब का एक स्टॉप लॉस रख दीजिए। भाई देखिए, आप इस संसार के, इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं। बाजार अपनी गति से अपनी दिशा में चल रहा है। अब अगर आपको बाजार का खेल खेलना है तो बाजार के नियमों के हिसाब से खेलना होगा। आप तय नहीं कर सकते कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। आपको स्टॉप लॉस शेयर की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए रखना होगा। इसीलिए अगर आपको प्रैक्टिकली सही स्टॉप लॉस रखना है तो आपको एटीआर की मदद लेनी होती है। ये चीजें नए ट्रेडर को बिल्कुल पता ही नहीं होती, अपनी मन मर्जी का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। किसी दिन मूड अच्छा हुआ तो बड़ा भारी उदारता के साथ, और कभी मूड खराब हुआ तो बहुत ही पास का स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करते हैं। नतीजा दोनों तरफ मात खाते हैं। तो स्टॉप लॉस व्यवहारिक होना चाहिए, नियमों के आधार पर तय होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, और उसके लिए पूरी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो स्टॉप लॉस कायदे का रखिए, तभी आप प्रैक्टिकली स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं जो कि आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती, समझ नहीं होती। ट्रेडिंग को प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, इसी के लिए कार्यक्रम मैं चलाता हूं कई सालों से, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स। अपनी तरह का एक यूनिक प्रोग्राम है, यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम निरंतर रियल लाइफ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कैसे की जाती है इसका अनुभव करते हैं। और इसका 8वां क्वार्टर शुरू होने जा रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल से तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। सीटें बहुत सीमित हैं, तुरंत जुड़ जाइए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में टीकेपी एक बड़ी भारी भूमिका निभाएगा। तो टीकेपी सीजन 8 क्वार्टर 8 शुरू हो रहा है और मेरा आप सबको न्योता है इसमें शामिल होने का। तीसरा उदाहरण थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की खाई का है कि सेलिब्रिटी इन्वेस्टिंग। अब देखिए, कई बहुत ही जाने माने, नामी गिरामी, बहुत ही प्रख्यात विख्यात प्रतिष्ठित निवेशक हैं जिनकी चर्चा चारों ओर है। अब इनमें से मान लीजिए किसी एक ट्रेडर ने, किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी शेयर में निवेश कर लिया, उसकी खबरें आ गई। अब खबरें आम हुई और लोगों ने कहा, अरे भाई, फला व्यक्ति जिसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है और जिसने फला शेयर को इतने कौड़ियों पर खरीदा था, वो अब इस शेयर को खरीद रहा है, तो मुझे भी खरीदना चाहिए। जब आप खरीदने बाजार जाते हैं, आपको यह महसूस होता है कि खबर केवल आप ही के पास नहीं, पूरे बाजार के पास है और सभी लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं। और वो शेयर पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में काफ़ी बड़ी दूरी तय कर चुका है। मान लीजिए 100 रुपये का था, अब 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आप ये सोचकर कि ये जो बड़े निवेशक हैं इन्होंने खरीद की है तो मुझे भी करना चाहिए, आप भी खरीद लेते हैं। और नतीजा क्या होता है, बस आप ही के खरीदने की देर होती है। आप अपने साथ उस बड़े निवेशक का भी भाग्य पलट देते हैं। उसके बाद दाम घटता ही जाता है, महीनों नहीं चलता है। बड़े निवेशक ने तो और बहुत सी चीज़ें खरीदी होती हैं और उनके खरीदने की वजह भी और कई सारी हो सकती हैं। जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। तो इसलिए आप सबको प्रैक्टिकली ये बड़ी ठोकरें खाकर समझ आता है कि किसी को भी इस तरह अंधाधुंध फॉलो नहीं करना है। देखिए, इस चैनल को जब मैंने शुरू किया था तो एक ही लक्ष्य था कि आप किसी को फॉलो ना करें, आप अपने निर्णय स्वयं करें। आप पूरी तरह से सबल हैं, सक्षम हैं अपने निर्णय स्वयं करने के लिए। केवल आपको थोड़ा समय देना है, चार्ट देखना सीखना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाजार बढ़ेगा, सबको पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए चार्ट्स की ताकत आपके पास होना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए और पूरा हिस्सा लेने के लिए। तो चार्ट देखना सीखिए, किसी पर आश्रित न रहिए और किसी सेलिब्रिटी इन्वेस्टर के निवेश को कॉपी करने का प्रयास मत कीजिए। हाथ जलेंगे, उंगलियां जलेंगी, आपको बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए सावधान रहिए, अपने विवेक से फैसला कीजिए, बेहतर है। अब एक थ्योरी यह है कि भाई सेक्टर रोटेशन बाजार में होता रहता है, तो जो सेक्टर चल गया है उसको छोड़िए, अब दूसरा सेक्टर तलाशिए। अब कल ही कोई साहब मुझे कह रहे थे कि सर अभी डिफेंस के शेयर्स तो बहुत बढ़ गए, हमने सारे बेच दिए हैं, अब बताइए अगला सेक्टर, जैसे आपने डिफेंस पहचाना था, अगला सेक्टर कौन सा होगा। तो मैंने उनको कहा, साहब आपको किसने कहा है कि फ्लेवर ऑफ द सीजन की तरह बाजार हर सीजन में नया सेक्टर लेकर के आएगा। देखिए, ये इस तरह से काम नहीं करता है। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना है कि जो बढ़ रहा है, जिसका चार्ट ठोस है, मजबूत है, जहां कमजोर लोग बाहर हैं, केवल मजबूत हाथों में शेयर्स हैं, उन चार्ट्स पर आपको निवेश करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये बढ़ गया है, ये कहाँ से चला था, ये 4 गुना हो गया है। जो 4 हुआ है वो 5 गुना भी हो सकता है, वो 6 गुना भी हो सकता है। कहीं लिखा थोड़ी है कि 2 गुना होने के बाद शेयर का बढ़ना अपराध है।
तो इसीलिए आपको चार्ट्स के आधार पर निर्णय करने हैं, न कि ये सोचकर कि भाई ठीक है ये हो गया, अब कुछ और आजमाते हैं, कोई नया फ्लेवर ट्राई करते हैं। तो इस तरह अगर आप फ्लेवर शॉपिंग पर बाजार में निकलेंगे तो आप नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं करेंगे। अगर कोई भाग्य से शेयर अच्छा चल भी गया तो आप जल्दी निकल जाएंगे और पूरी रैली का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए फ्लेवर हंटिंग बंद कीजिए, चार्ट्स के आधार पर फैसले कीजिए, और जो शेयर अच्छा है वो सेक्टर अगर हो सकता है 3 साल तक चल रहा है तो 3 साल तक उसका हिस्सा बनिए, उसमें बने रहिए, बजाय इसके कि हर मौसम में नया फ्लेवर आजमाएं। अब देखिए थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी ये कहती है कि भाई ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो एक बिल्कुल सत्य बात है, ये तो ठोस सत्य है जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो आपका खतरा सीमित होता है। लेकिन खतरा नहीं होता है ये किसी ने नहीं कहा है, जरा गौर से शब्दों को सुनिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो खतरा सीमित होता है, पता होता है आपको कि कितनी चोट लगेगी, लेकिन चोट तो लग ही सकती है। तो पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि अगर किसी को भी ये मुगालता है कि ऑप्शन खरीदने में रिस्क नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में बड़ा भारी रिस्क है, तो आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, आपने शब्दों को ठीक से नहीं सुना है। देखिए किसी बड़े महात्मा ने कहा है कि ऑप्शंस आर दी श्योरेस्ट वे टू लूज लिटिल मनी, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके पैसे का नुकसान होगा लेकिन होता रहेगा। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप इस गलतफहमी में हैं कि ऑप्शन बाइंग में खतरा कम होता है, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा होता है, वहाँ अनलिमिटेड रिस्क है, यहाँ लिमिटेड रिस्क है, ये बातें किताबी थियोरेटिकली सही हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में समय से आपका सीधा युद्ध होता है, सीधा संघर्ष होता है। समय आपके विपरीत काम करता है, आपके विरुद्ध काम करता है, और समय से भला कोई जीत पाया है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको बहुत ही चतुराई से समय को छलना पड़ता है, तभी आप जीत पाते हैं। तो ऑप्शन के ट्रेडर अगर आप हैं तो ऑप्शन की बारीकियों को सीखिए, ये फैसले पर मत पहुंच जाइए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए, इसकी तह में जाइए, तब ऑप्शन में आप टिक पाएंगे। तो यह कहना सरासर गलत है कि ऑप्शन बाइंग ज़्यादा सेफ है, ऑप्शन सेलिंग कम सेफ है। दोनों में अपने खतरे हैं, दोनों के खतरे अलग अलग प्रकार के हैं, और आपको जब तक पूरी समझ इन खतरों की ना हो ऑप्शंस में हाथ न डालिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की, ये जो बड़ी खाई है इसको दूर करने का प्रयास आज के वीडियो में मैं कर रहा हूँ। और कई सारे ऐसे आपके मन में भी मिसकंसेप्शंस होंगे, इन्हें दूर करने के लिए वीडियो विशेष रूप से आपके लिए लेकर के आया हूं। अब देखिए एक बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि ब्रेकआउट आया खरीद लो, किसी भी चार्ट पर ब्रेकआउट हो गया तो बस अब खरीद लीजिए, चारों ओर खरीदने का ही स्वर सुनता है, सारे चैनल्स पर बात हो रही होती है कि सर ब्रेकआउट आया खरीद लो। भाई हर ब्रेकआउट खरीदने योग्य नहीं होता है, ब्रेकआउट सफल होगा कि नहीं होगा इसका आपको परीक्षण करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ठोक बजा करके शेयर खरीदना पड़ेगा, आखिर मामला पैसे का है। तो केवल ब्रेकआउट हो गया ये पर्याप्त वजह नहीं है कि उस शेयर में आप कूद पड़ें, बाकी चीज़ें देखिए, इंडिकेटर्स देखिए, ओबीबी का बिल्टअप देखिए, क्या किसी ने पोजीशन बनाई भी है या केवल ये एक प्रकार का क्षण भंगुर है, इसको समझे बिना अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हर ब्रेकआउट ट्रेडेबल नहीं होता। तो थ्योरेटिकली सही बात है कि ब्रेकआउट हुआ खरीदें, लेकिन प्रैक्टिकली आपको उस ब्रेकआउट को जज करना पड़ता है, उसकी ताकत को पहले आपको पहचानना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में हमेशा कुछ अंतर बना रहता है। सफल ट्रेडर वही होता है जो थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसलेट कर पाए, बदल पाए, उसका अनुवाद कर पाए। और ये अगर आप करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल से जुड़िए, ट्रेडिंग को प्रैक्टिकली करके देखिए, तभी ये चीज़ आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के सिखाए नहीं सीखी जा सकती, पढ़ाई नहीं पढ़ी जा सकती, जिनके लिए खुद आपको बाजार में, मैदान में उतरना ही पड़ता है। तो इसको प्रैक्टिकली कीजिए और तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको जहन में रखिएगा, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आगे मैं आपके साथ साझा करूंगा। और हाँ, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स का सीजन 8 शुरू हो रहा है, जरूर उसका हिस्सा बनिए और अपने ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क देखिए। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।